हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपको पता है कि पुत्र एकादशी आने वाली है। यह एक ऐसे एकादशी है जो पुत्र की प्राप्ति करते हैं। पूजनीय पंडित तुम प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर हम पुत्र प्राप्ति का उपाय लेकर आए हैं। संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से दंपति को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है। एक सावन में पुत्रदा एकादशी और दूसरा पौष में पुत्रदा एकादशी। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। सावन पुत्रदा एकादशी पर 4 उपायों को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी के उपाय। सावन पुत्रदा एकादशी के उपाय। 1. सावन पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उस दौरान सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें। रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण करें। व्रत के समापन पर भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्रीहरि की कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। 2. सावन पुत्रदा एकादशी पर पूजा के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करें और संतान सुख का आशीर्वाद दें। संतान गोपाल मंत्र कुछ इस प्रकार से है। 3. जो विवाहित लोग अभी तक पुत्र या पुत्री के सुख से वंचित हैं, वे लोग सावन पुत्रदा एकादशी पर श्रीहरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें या इसका आयोजन अपने घर पर कराएं। इस उपाय से आपको लाभ होगा। 4. संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय श्री वंशकवच या स्तोत्र का पाठ करें। आप चाहें तो संतान गोपाल स्तोत्र और श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये सभी संतान प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। इस दिन आप शिव जी के मंदिर अवश्य जाएं और पूजा की सामग्री के साथ साथ बेलपत्र जरूर ले जाएं। 2 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करें और शिवजी की देरी पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद आपने जो 2 बेलपत्र शिव जी को अर्पित किए तो उनमें से एक उठाकर शिवजी की देरी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चाव चबाकर खाएं और दूसरा बेलपत्र घर लेकर आएं, उसे पति को खाने के लिए बोले और इस विधि को भक्ति पूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त होगा।